माता सीता ने भी अपने कर्मों का फल भोगा था। श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। ये तो सभी कोई को पता होगा, लेकिन भगवान राम ने सीता माता का त्याग क्यों किया? माता सीता को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। मिथिला नगरी में राजा जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वे जमीन खोद रहे थे। उसी समय उनको एक छोटी सी कन्या मिलती है। उस छोटी सी सुंदर सी कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले आए थे और फिर इस सुंदर कन्या का नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। वे दोनों पंछी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेगी। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों तो मेरा ही नाम बार बार ले रहे हैं। आखिर क्यों ये मेरा बारे में बात कर रहे हैं? इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने बारे में जानकारी ले लेती हूँ कि आखिर ये दोनों बार बार मेरे बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। ये मेरे बारे में क्या जानते हैं? इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पंछियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियों ने उन दोनों पंछियों को पर्वत से पकड़कर ले आई। माता सीता तब उन दोनों पंछियों से पूछताछ करने लग गई। देखो तुम दोनों डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस यह जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे थे? तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? ये सीता और राम कौन है? तुम्हें उनके बारे में क्या जानकारी है? माता सीता के पूछने पर दोनों पंछी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उसने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि ने बताया है कि महर्षि शीर्षयस्रग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर राम महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तो हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातों को सुनकर सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उनसे पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं? कैसे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे? नर तोता बोला, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं और शंख के समान गला होगा, जिनके गुणों का बखान 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पंछी कहते हैं कि धन्य है वो जानकी माता जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पंछियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, मैं वही जानकी हूँ जिनके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो। सीता ने फिर कहा कि मैं अब तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे शादी करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर माता तोता कहती है कि हम तो वन के पंछी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान में जाकर बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहे तो फिर हम लोग आ जाएंगे। उसके कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। नर तोता ने भी यही बातें दोहराई कि
जब बच्चे का जन्म होगा तो हम दोनों आ जाएंगे। तब सीता माता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोता को छोड़ने से मना कर दिया तो नर तोता दुखी हो गया और नर तोता दोबारा सीता से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए इसे छोड़ दो। लेकिन माता सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पंछी ने क्रोध में आकर सीता को श्राप दे दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भावस्था में अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मादा पंछी पति से बिछड़ने के दुख में मर गई। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वे सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम नगरी में जन्म लूँगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का ही श्राप सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए सीता माता जब गर्भवती थी तो उन्हें वन में पति से दूर रहना पड़ा। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी ये जानकारी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।